dissolve in water and they give out less percent of OH माइनस। लेस परसेंट मतलब बहुत ही कम बेटा देगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वीक बेसिस कहते हैं। और इस तरह का जो बेसिस होते हैं वो हमारे लिए, जैसे हम बात करते हैं लाइक एसिड बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, इसी तरह हमारा वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन बर्न स्किन, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो हमारे स्किन को जला सकता है, हमारी स्किन को जलाने के साथ साथ बहुत सारा हमें हार्म दे सकता है। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, अगर इसको आप टच करोगे तो आपके हाथों को जला सकता है, स्किन को जला सकता है, ठीक है। इसी तरह वीक बेसिस होते हैं। वीक बेसिस भी अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे बेसिस आते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। वीक बेसिस में क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH2, ठीक है। MgOH ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये हमारा क्या है बेटा, वीक बेसिस है। और इसी तरह हम बहुत सारे चीज़ों को बात करेंगे आगे कि जो हमारा जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। चलिए एक टॉपिक और उठा लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। इन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए, ठीक है, सबको जानना चाहिए। अब देखिए जैसे पहला टॉपिक हम उठा लेते हैं कि हम सब जानते हैं कि दे आर बिटर इन टेस्ट। ये सब टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। जितने भी हमारे बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। याद रखिएगा बच्चों कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। दे टर्न फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन क्या है बेटा, एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन पिंक, सॉल्यूशन पिंक। याद रखिएगा कि ये क्या करता है, फिनोल्फथेलिन एक प्रकार का बेटा इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि कौन सा बेस है, कौन सा हमारा एसिड है। तो जब इसको उसमें रखा जाता है तो ये फिनोल्फथेलिन को क्या करता है, पिंक कर देता है। उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक। तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, बेस है। अब इस तरह दे आर सॉपी टू टच, दे आर सॉपी टू टच। ये कैसे हैं, टच करने में सॉपी होते हैं। दे आर सॉपी टू टच, इनको टच करेंगे तो कैसा आएगा, सॉपी। जैसे आप साबुन देखे होंगे ना, वैसे ही होता है ये, वैसे ये पता चलेंगे टच करने पर। और दे आर कोरेसिव इन नेचर, दे आर कोरेसिव इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, कोरेसिव होता है। अगर इनको आप देखेंगे तो इनका नेचर क्या होता है, कोरेसिव होता है। कोरेसिव का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि आयरन के ऊपर क्या पड़ जाता है, लेयर पड़ जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, इस तरह का कोरेजन जिसको कहा जाता है। और आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं हम सब। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, टू ब्लू। आगे एक प्रॉपर्टी देखते हैं, दे टर्न बीट रूट सोल्यूशन ग्रीन, दे टर्न बीट रूट सोल्यूशन। बीट रूट सोल्यूशन एक प्रकार का सोल्यूशन होता है बेटा, ये उसको क्या करता है, ग्रीन में चेंज कर देता है, ग्रीन में। लास्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, दे टर्न टर्मेरिक पेपर रेड, दे टर्न टर्मेरिक। टर्मेरिक आपने देखा होगा बेटा, हल्दी जिसको हम सब कहते हैं, अगर उसका पेपर हो तो इसको क्या कर देंगे, रेड कर देंगे अगर उस पर रखा जाता है, ठीक है। So these are the property of acids, these are the property of bases. So you have to read all of these which are very important. If you face any problem, please tell me.